हैं। सो हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरोग्लिया सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट है। सो पूरे नर्वस सिस्टम में ये स्कैटर्ड है। सो उसके अकॉर्डिंग इनकी क्लासिफिकेशन है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है उनको बोलते हैं सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल्स एंड जो पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है उनको बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स। सो सबसे पहले हम सीएनएस में जो प्रेजेंट है उनके टाइप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट है एस्ट्रोसाइट्स, सेकेंड है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, थर्ड माइक्रोग्लिया एंड फोर्थ है एपेंडिमल सेल्स। सो ये सेल्स सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन से न्यूरोग्लियल प्रेजेंट है? शवान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स। सो ये सब डिफरेंट टाइप्स है न्यूरोग्लियल सेल्स के जो हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं। सो जो फर्स्ट टाइप सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है वो है एस्ट्रोसाइट्स। सो जो एस्ट्रोसाइट्स न्यूरोग्लिया सेल्स हैं ये स्टार शेप होते हैं। एस्ट्रो का मीन स्टार और साइट्स का मीन सेल। सो इसलिए ये स्टार शेप होते हैं। ये है एस्ट्रोसाइट्स जो कि मैंने ग्रीन कलर से शो किए हैं। सो ये स्टार शेप सेल्स होते हैं इसलिए इनको एस्ट्रोसाइट्स कहते हैं। मोस्ट अबंडेंट सेल्स है, सबसे ज्यादा अमाउंट में यही प्रेजेंट होते हैं। मेन सपोर्टिंग टिश्यू है, सबसे मेन जो न्यूरोग्लियल सेल्स है उसमें यही मेन सपोर्टिंग टिश्यू है। हैज फाइन ब्रांचिंग, अब इसकी फाइन ब्रांचिंग है। इसकी ब्रांचिंग ऐसी है जैसे न्यूरॉन में डेंड्राइट्स की ब्रांचिंग होती है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। सो ये फाइन ब्रांचेस है इसकी जिसको बोलते हैं प्रोसेसेस। वीडियो छोड़ के जाने से तुम्हारा नुकसान है। प्रोसेसेस। सो इन प्रोसेसेस के फ्री एंड पे क्या होता है? स्मॉल स्वेलिंग होती है। सो ये जो प्रोसेसेस या ब्रांचेस हैं इनके फ्री एंड पे यहाँ पर स्मॉल सी स्वेलिंग सी है जिसको बोलते हैं फुट प्रोसेसेस। सो इन फुट प्रोसेसेस का क्या काम है? फाउंड इन लार्ज नंबर एडजेसेंट टू ब्लड वेसल्स विद देयर फुट प्रोसेसेस लाइक अ स्लीव अराउंड देम। अब जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्लड वेसल्स हैं, सो ब्लड वेसल्स के आसपास ये बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं एस्ट्रोसाइट्स। ये जो एस्ट्रोसाइट्स की फुट प्रोसेसेस है ये ब्लड वेसल्स को ऐसे कवर कर लेती हैं। सो इनको कवर करने से क्या ये बनाती है? एक टाइट जंक्शन बना लेती है। ब्लड वेसल के ऊपर ऐसे कवर होकर एक बिल्कुल टाइट सील जैसा बना लेती है, जंक्शन जैसा, ये एस्ट्रोसाइट सेल्स। इनके फुट प्रोसेसेस है वो इसके साथ एक तरह से चिपक जाते हैं ब्लड वेसल्स के साथ। ब्लड इज सेपरेटेड फ्रॉम न्यूरॉन्स बाय कैपिलरी वॉल एंड एस्ट्रोसाइट फुट प्रोसेसेस। अब न्यूरॉन के बीच में क्या आ रहा है? एक तो ब्लड वेसल के साथ न्यूरॉन कैसे सेपरेटेड है? एक तो ब्लड वेसल की वॉल हो गई यानी कैपिलरी वॉल जो कि न्यूरॉन्स के बीच में आ गई, प्लस एस्ट्रोसाइट्स बीच में आ गए। सो एस्ट्रोसाइट के फुट प्रोसेसेस और ब्लड कैपिलरी की जो वॉल है ये दोनों न्यूरॉन्स को सेपरेट करती है। सो न्यूरॉन्स के बीच में ब्लड और न्यूरॉन के बीच में क्या आ रहा है? एक तो ब्लड कैपिलरी की वॉल और एक एस्ट्रोसाइट्स। सो ये जो बैरियर बन गया है न्यूरॉन और ब्लड के बीच में इसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ट्रिपल बी, ब्लड ब्रेन बैरियर। सो ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है? ये एक तरह का मेम्ब्रेन है जो कि कुछ सब्सटेंसेस को अंदर ब्रेन में पास होने देता है, कुछ को नहीं होने देता। तो एक ये सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको पास नहीं होने देता ब्रेन में, और जो इंपॉर्टेंट या न्यूट्रिएंट्स है या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है उनको पास होने देता है ब्रेन में। बाकी जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उनके लिए ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये अलाउ नहीं करता उन सब्सटेंसेस को पास होने के लिए। सो एक तरह से ये बैरियर है ब्रेन के बीच में और ब्लड के बीच में जो कि कुछ सब्सटेंसेस को पास होने देता है और कुछ को पास नहीं होने देता। सो ये ब्लड ब्रेन बैरियर किससे बनता है? कि एक एस्ट्रोसाइट्स की फुट प्रोसेसेस से एंड ब्लड कैपिलरी की वॉल से। अब दो टाइप के एस्ट्रोसाइट सेल्स होते हैं, एक होते हैं फाइब्रस एस्ट्रोसाइट सेल्स और एक होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट सेल। सो फाइब्रस कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? व्हाइट मैटर में। इनका काम क्या होता है कि जो फाइब्रस है इनके जो प्रोसेसेस हैं, ये जो ब्रांचेस होती हैं इनकी, ये सिनेप्स को कवर करते हैं। अब सिनेप्स क्या है? एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करता है तो उसके बीच में एक जंक्शन बनता है जिसको सिनेप्स कहते हैं। सो ये सिनेप्स को कवर करती है इनकी फुट प्रोसेसेस, किसकी? फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स की। सो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिनेप्स को इधर की फुट प्रोसेसेस कवर कर रही हैं, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर भी यही बनाते हैं फाइब्रस वाले। अब प्रोटोप्लाज्मिक कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ग्रे मैटर में। वैसे प्रोटोप्लाज्मिक भी फंक्शन सिमिलर ही है लेकिन फाइब्रस और प्रोटोप्लाज्मिक दोनों में डिफरेंस क्या है कि इनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंस है, यानी साइज, शेप और स्ट्रक्चर फाइब्रस और प्रोटोप्लाज्मिक दोनों का डिफरेंट है। अब फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करते हैं?
एस्ट्रोसाइट सेल सबसे पहले सपोर्टिंग नेटवर्क है ब्रेन का, क्योंकि सबसे ज्यादा अमाउंट में यही प्रेजेंट है, तो ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड है फॉर्म बीबीबी मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर। सो ये ब्लड ब्रेन बैरियर भी एस्ट्रोसाइट्स बना रहे हैं। मेंटेन केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है साइड्स में प्रेजेंट नर्वस सिस्टम में, वहां पर केमिकल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखते हैं। जो पोटेशियम आयन एक्सेस वहां पर प्रेजेंट होते हैं उसको बाहर निकालते हैं। इस तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का केमिकल एनवायरनमेंट यानी होमियोस्टेसिस मेंटेन करके चलते हैं। लास्ट है रिसाइकिल न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये क्योंकि सिनेप्स को भी कवर कर रहे हैं इनकी फूड प्रोसेसेस, तो वहां पर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में बातचीत या फिर कम्युनिकेशन का काम करता है। सो न्यूरोट्रांसमीटर एक तरह के केमिकल्स हैं, उनको रिसाइकिल करने का काम भी क्या करता है, एस्ट्रोसाइट। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकेंड न्यूरोग्लियल सेल्स है उसको बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। सो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का साइज जो है वो एस्ट्रोसाइट से स्मॉलर होता है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लियल सेल्स में एस्ट्रोसाइट सेल सबसे बड़े हैं। सो ओलिगोडेंड्रोसाइट स्मॉलर देन एस्ट्रोसाइट्स है। इनका जो मतलब फिजिकल अपीयरेंस है वो ऐसे दिखती है। मॉर्फोलॉजी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की ऐसे दिखती है। इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो कम होती हैं एस्ट्रोसाइट से एंड शॉर्ट होती हैं। फाउंड इन क्लस्टर्स अलोंग द लेंथ ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन। सो इसका काम क्या है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का, कि ये जो न्यूरॉन का एक्सोन होता है, एक्सोन के पास माइलिनेटेड शीट होती है जिसको माइलिन शीट कहते हैं। वो इंसुलेटिंग शीट होती है जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जल्दी से न्यूरॉन में पास होने का काम करती है। ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है इनकी जो प्रोसेसेस यानी जो ब्रांचेस हैं वो माइलिनेटेड शीट बनाती हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन में ये साइड्स में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये एक्सोन में माइलिनेटेड शीट बनाते हैं इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसकी जो प्रोसेसेस होती है मैंने पहले बताया, ब्रांचेस शॉर्ट होती हैं और कम होती हैं। ये नेटवर्क बनाता है एक न्यूरोग्लियल सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सो इसलिए ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स को, जस्ट लाइक एस्ट्रोसाइट्स। देन आता है माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लियल सेल्स ऐसे नजर आते हैं, इनकी जो ब्रांचेस होती हैं या प्रोसेसेस होती हैं बहुत ज्यादा ब्रांच होती हैं। सबसे स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो है माइक्रोग्लिया। सो माइक्रोग्लियल आर द स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या है, जो मोनोसाइट्स ब्लड में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। मोनोसाइट्स एक तरह का WBCs का टाइप है, व्हाइट ब्लड सेल्स का, जो कि फैगोसिटिक एक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंगल्फ कर लेता है। सो ये मोनोसाइट से ही डिराइव हुए हैं, ये ब्लड से ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाते हैं, वहां जाकर ये माइक्रोग्लियल बन जाते हैं। मैक्रोफेजेस ऑफ CNS। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस यानी जो फैगोसिटिक एक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी जो कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाता है ब्रेन में तो उसको एंगल्फ कर लेते हैं और किल कर देते हैं। सो ये मैक्रोफेजेस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के और फैगोसाइटोसिस एक्शन परफॉर्म करते हैं। न्यूरोग्लियल रिपेयर। माइक्रोग्लिया क्या करते हैं, रिपेयर का काम भी करते हैं। अगर कोई भी सेल डैमेज हो गया है, फॉर एग्जांपल कोई न्यूरॉन डैमेज हो गया है, तो ये उसमें रिपेयर में भी हेल्प करते हैं। प्लस जो भी सेलुलर डेब्रिस जब फाइट होती है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ माइक्रोग्लिया की, तो उस टाइम सेलुलर डेब्रिस जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने का काम भी माइक्रोग्लिया ही करता है। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो एस्ट्रोसाइट्स है वो भी न्यूरॉन अगर कहीं से डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करने का काम मेन जो है एस्ट्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में परफॉर्म करता है। सो दिस इज अबाउट माइक्रोग्लिया। नेक्स्ट है एपेंडिमल सेल्स। सो एपेंडिमल सेल्स इस तरह के दिखते हैं। सो ये जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है उसको बनाते हैं। इनमें कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं एपेंडिमल सेल्स में। सो ये कहाँ की एपिथेलियल लाइनिंग बनाते हैं, एक तो वेंट्रिकल्स जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, प्लस स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैनाल है वहां पर एपिथेलियल लाइनिंग बनाते हैं एपेंडिमल सेल्स। प्लस इनमें कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। दोज हु फॉर्म करोइड प्लेक्सस सिक्रीट CSF। सो वेंट्रिकल्स में जो थर्ड वेंट्रिकल है वहां से कोरोइड प्लेक्सस बनता है। सो एपेंडिमल सेल्स वहां पर कोरोइड प्लेक्सस बनाते हैं, कोरोइड प्लेक्सस की लाइनिंग यानी एपिथेलियल लाइनिंग बनाते हैं। सो जो कोरोइड प्लेक्सस में इन्वॉल्व है एपेंडिमल सेल्स वो क्या सिक्रीट करते हैं, CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड।
सो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या काम करता है, एक तरह से नरिशमेंट का काम करता है, प्लस हमारा जो प्रेशर है ब्रेन का वो भी मेंटेन करके रखता है। क्योंकि ये पेंडिमल सेल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को भी सिक्रीट करते हैं, इसलिए क्या बनाते हैं, ब्लड CSF बैरियर, यानी ब्लड और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बीच में एक बैरियर का काम करते हैं, क्योंकि पेंडिमल सेल्स वहां पर एपिथेलियल लाइनिंग बना रहे हैं CSF में और ब्लड के बीच में। ये थे हमारे CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लियल सेल्स। अब है PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ग्लियल सेल्स। फर्स्ट सेल्स है शवान सेल्स। शवान सेल्स क्या है, PNS के मेजर सबसे बड़े ग्लियल सेल्स हैं, फॉर्म माइलिनेटेड अराउंड नर्व फाइबर्स ऑफ PNS। जो PNS के नर्व फाइबर्स हैं यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, वहां की माइलिनेशन, जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिनेटेड शीट बना रहे थे, ऐसे ही शवान सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व न्यूरॉन्स है वहां की माइलिनेटेड शीट बनाते हैं। इनका जो शेप है वो कुछ ऐसा लगता है। और क्या इंपॉर्टेंट रोल इन नर्व रीजनरेशन। शवान सेल जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के वो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नर्व या न्यूरॉन को रिपेयर करने का, नर्व रीजनरेशन का। इंपॉर्टेंट रोल है शवान सेल का नर्व्स को रिपेयर करने में। देन है रिमूव सेलुलर डेब्रिस बाय फैगोसिटिक एक्टिविटी। शवान सेल्स भी फैगोसिटिक एक्टिविटी शो करते हैं मैक्रोफेजेस जैसे। शवान सेल्स PNS के न्यूरॉन्स में क्या करते हैं कि जो भी सेलुलर डेब्रिस मींस वहां पर जो भी वेस्ट प्रेजेंट होता है सेल का, उसको फैगोसिटिक एक्टिविटी के थ्रू रिमूव कर देते हैं। देन है सैटेलाइट सेल्स। सैटेलाइट सेल्स क्या होते हैं, सैटेलाइट सेल्स भी PNS के ही सेल्स हैं। ये शवान सेल से छोटे हैं और इनका जो शेप है वो सैटेलाइट जैसा लगता है, इसलिए इनको सैटेलाइट सेल्स बोलते हैं। फॉर्म एक्सटीरियर सरफेस ऑफ PNS न्यूरॉन। जो PNS के न्यूरॉन होते हैं उनके आउटसाइड यानी एक्सटीरियर सरफेस पर ये प्रेजेंट रहते हैं सेल्स। ये क्या करते हैं, फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन को, प्लस ये जो केमिकल इन्वायरमेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को, उसको भी मेंटेन करके चलते हैं, यानी जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वहां का होम्योस्टेसिस मेंटेन करके चलते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का